परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और सभी मानवों को जीवन प्रदायिनी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं बारंबार नमन करता हूँ। प्राणों की देवी, प्राणों को प्रदाता वो देवी जिसकी वजह से मानव तन मिलकर ये जन्म मिला है और मेरे साथ साथ अन्यत्र अन्य सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो भी प्राणी कहे जाते हैं उनमें प्राण रूप से विद्यमान सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री है, जिसको मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूँ और एक ऐसी घटना पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जहाँ से ये संभवतः आज की जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के द्वारा जो लगभग सभी आज़ाद देशों के सामने जो स्थितियाँ परिस्थितियों का विनिर्माण हुआ है, वो सारे संसार में मानवों के बीच एक सेम तरह की समस्याएं ने जन्म लिया है। क्योंकि ये एक पैटर्न पर मैं चर्चा करूँगा। आज मानव जाति को जहाँ से ये महान भ्रम का प्रारंभ हुआ और आज मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की कथा पर ये डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के ये जो नए पैमानों से सारे संसार के मानवों का ब्रेन वॉश किया गया है। अब ये जो हुआ है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर बात आती है और मैं आपको पहले बताऊं कि मैं एक विशेष राजनीतिक पार्टी की ओर से आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जिसका आप सब लोगों के जहन में अगर मैं कुरेदूँगा तो वो मिठास, वो मानवों के रिश्तों की मिठास, वो त्याग तपस्याओं के दौर, वो संघर्ष में जीवन, वो अपार समस्याओं के बावजूद अपने आप को सर्वप्रथम उच्च कोटि पर विराजमान होने वाला पंडित, वो महान पंडित राजनीति का, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख उस दौर में ही जब ये लोकतांत्रिक प्रणाली का आर्थिक वैश्वीकरणवाद की प्रणाली का इम्प्लीमेंटेशन ये आज़ाद देशों के रूप में प्रारंभ किया, ये धरती पर मानवों के साथ सबसे बड़ा छल है। क्योंकि यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दो वेद सूत्रों से इनके संचालन के कारण यहाँ तमाम प्रकार की वृक्ष वनस्पति, इतने जीव जंतु और मानवों की जितनी भी प्रजातियाँ, जो जीवों की प्रजातियाँ हैं, वो सब धरती पर निवास करती हैं। तो उनके बीच में कुछ समझौते काम करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं जो उनको सारे जीवन भर फॉलो करने पड़ते हैं। ये प्राकृतिक रूल्स प्रत्येक जीव चेतना की आत्मा में ये अपने अनुसार समाये हुए हैं। यहाँ ये जो भय है ये हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से आचरण और व्यवहार करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के साथ मानवों को भी समान रूप से विद्यमान रही है। और यहाँ ये जो भ्रम की स्थितियाँ, चारों तरफ भ्रम की स्थितियाँ इतनी ज़्यादा फैला दी गई है कि हर बात में एक झूठ फैला के एक यूनिवर्सिटी खड़ी करके 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का उन्होंने डिस्कशन किया था और उस पर चर्चा की थी। और उसके बाद में 1902 में इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जॉन डी रॉकफेलर जो आज
सारी दुनिया के बैंकों का, सारी दुनिया के इंडस्ट्रीज़ का, सारी दुनिया के शेयर मार्केट का, सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ का, सारी दुनिया की पेटेंट्स का, सारी दुनिया की खोजों का, सारी दुनिया के धन का, सारी दुनिया की प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर जो मालिकाना लोगों में 11 फैमिली हैं, उन 11 फैमिली में से ये एक फैमिली जिसके शेयर आपको हर किसी की कंपनी में धरती पर इन्हीं का किया धरा ये शेयर मार्केट है। और यही रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर परिवार का अब हमारे ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये आप सब लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि ये आज़ाद जितने भी देश किए गए हैं, इन आज़ाद देशों में जो भी बैंकिंग सिस्टम है ये हमारी सरकारों के नियंत्रण के बाहर की बात है। और इसको विश्व बैंक के जो और भी ऊपर एक बैंक है वो इनकी निगरानी और इनकी सारी सोना चांदी सब अपने पास जमा रखता है। और ये सारी दुनिया में जो भी चीज़ें, ये फेसबुक है, ये ट्विटर है, ये यूट्यूब है, ये इंस्टाग्राम है, ये सारे के सारे पेपाल जो कंपनी अमेरिका में 1980 के लगभग ये बनी थी, कब बनी थी, इन 20 सालों में इस कंपनी में जितने भी लोग काम करते थे उन्होंने एक एक ने करके सब ने, किसी ने यूट्यूब बना दिया, किसी ने फेसबुक बना दिया, किसी ने स्पेसएक्स बना दिया, किसी ने टेस्ला बना दी, किसी ने कुछ बना दिया। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आज सारी एक कंपनी के लोगों के पास नियंत्रण में है पूरी की पूरी। ये जो प्राइवेट सेक्टराइजेशन चलाया गया है धरती पर, अगर राजा प्रजा की जगह सरकार और पब्लिक के हिसाब से ही दुनिया को चलाया जाता तो शायद कोई दोष इस लोकतंत्र में नहीं आता, प्रजातंत्र में नहीं आता। लेकिन यहाँ आप लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जो अनादिकाल से, प्रारंभ काल से ही मानवों के बीच जो भी पद्धति इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसके केवल 2 ही विभाग हुए हैं, एक राजा एक प्रजा। आपने फिर सरकार और पब्लिक ये मान्य था, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर नाम की चीज़ के ये धनपति लोग मिलके, कुणबा मिलके और ये सारी धरती की सारी चीज़ों को अपने नाम कर बैठेंगे प्राइवेट सेक्टराइजेशन में, इस आर्थिक वैश्वीकरणवाद में। ये आज़ाद देने से पहले आपने किसी को ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी। यही कारण है कि आज़ाद देशों में जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या पार्टियां अदली बदली जाती हैं, ये पार्टियों के हाथ में कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि ऊपर से ही डीप स्टेट से चलती है ये सारी सरकारें। और ये आपके सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब वहाँ उनके नियंत्रण में काम करते हैं, जो इस विश्व सरकार के भी स्वयंभू एक सरकार है। यहाँ पर दोस्तों एक एल्यूमिनेटी ग्रुप की आपने बात सुनी होगी, ये एक सच है। यहाँ एल्यूमिनेटी ग्रुप के सदस्य ही जो अभी एप्स्टीन फाइल्स में हमारे आपने देखा है कि सारे जो आइडियल मैंस हैं, आपके सारी दुनिया के आइडियल पुरुष हैं जिनके जैसा सारी दुनिया बनना चाहती है, जब उनके अंदर के उनको चमड़ी के अंदर के उस इंसान को देखा तो हैवान भी पीछे रह गए हैं। आज सारी दुनिया सदमे में है कि आपके बताए इस मार्ग पर ये जो आपने सारे मानवों को विकास 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 के लिए एक दूसरे से कम्पिटिटिव बनाते हुए, प्रत्येक मानव के रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसाते हुए और सारी दुनिया में हिंसक व्यवहार का निर्माण करने के लिए ये कुछ लोग सारी दुनिया की आपकी लोकतांत्रिक पद्धति को एक कमरे में बैठ के सारी दुनिया चला रही है। किस देश में कौन सी सरकार आएगी, किस देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे ये सारी धरती पर अचानक से नाचने गाने वाले लोग ये सारे के सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएंगे। तो सारी दुनिया में राजनीति का जो आपने निर्माण किया है, ये सब फॉर्मेलिटी बेस्ड आपकी ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति रही है। और इससे सारी दुनिया में
आपके आइडियल्स जितने भी हैं वो सारे चौराहे पे नंगे हो चुके हैं। आज आप सब लोगों की बनाई गई अब ये जो धन आधारित जीवन पद्धति जो आप अब अपने ऐसे दौर में लेके जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन मनी, ई मनी, ये धरती पर सबसे बड़ी गलती है। मैं सबसे पहले अगर कुछ करना है तो इस डिजिटल मनी को आप लोगों को प्रतिकार करना चाहिए। सारे देश में धन की करेंसी नोटों में तो कम से कम रहनी चाहिए, बाकी तो वो सोने में है। लेकिन आपने सोना भी ख़त्म करके ये मन मर्जी से चलाया गया आज तक का जो ये इकोसिस्टम आपका धन का जो इकोसिस्टम है, ये रॉथस्चाइल्ड परिवार का जो पूरा का पूरा पैकेज है, सारे संसार को जो ढोना पड़ा है हमें कई जन्मों तक अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी के रूप में। यहाँ पर हमारे इन्होंने 80 साल पहले ही एप्स्टीन फाइल्स का निर्माण शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको पता है कि बाद में जाके कौन सी स्टेज में हमें किस तरीके से इनको ब्लैकमेल करना है। आदरणीय मोदी जी को किस तरीके से ब्लैकमेल करके और अमेरिका से अचानक से वो समझौता हो गया और आरएसएस और सारा हिंदुत्ववादी वो खामोश है। आपको आरएसएस पे भी बैन लगेगा अब जल्दी अमेरिका से। और मोदी जी की वहाँ पर कितनी इज्जत है ये सारी दुनिया देख रही है। आपने भारत की विश्व गुरु की क्या मान मर्यादा इज्जत बनाई है। ये प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने, जब आप लोगों ने उस जनसंघ को, जो जनसंघ सारी दुनिया के लिए एक विशेष राजनीति लेके आई थी, जो धन आधारित जीवन पद्धति को नकार रही थी, अर्थायाम की राजनीति बता रही थी, एकात्म मानववाद की राजनीति पर हम जा रहे थे, उसके बीच में अचानक से ही कहाँ से वो डीप स्टेट का फैसले आए, जिसमें इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख, दीनदयाल जी की जो अर्थायाम का सूत्र दे चुका था बम्बई अधिवेशन में और अध्यक्ष बन चुका था, तो अचानक से उनकी हत्या इन्हीं तथाकथित कुछ जनसंघियों ने मिलके और कुछ उन लोगों ने मिलके वो हत्या हुई। और उसका आज तक पता नहीं कि बेचारा जैसे जिया था वैसे ही वहाँ ट्रेन पे चला गया। और ये सारी दुनिया दीनदयाल के नाम पर सारी दुनिया को परेशान कर रही है, लेकिन दीनदयाल के फॉर्मूले क्या है इस पर कोई विचार आज भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ अब ये जो विश्व राजनीति का परिदृश्य बन रहा है, भाजपा पूर्णतया विफल एक पार्टी है, ये बदनुमा दाग है हिंदुत्व पे। ये बात आप सब लोग अभी के अभी देखेंगे। और वो जनसंघ जो बलराज मधोक जी ने भाजपा बनने के बाद भी जिसको संभाल के चलाते रहे अपने अंत समय तक, और वही अखिल भारतीय जनसंघ आज हमारे राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर हम 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई थी, उस दिन हमने वहाँ पर एक एकात्म मानववाद यात्रा का आयोजन हमने किया था। और अखिल भारतीय जनसंघ का सह संयोजक मैं बच्चा डॉक्टर जयपुर राजस्थान से आप सब लोगों को बारंबार एक चीज़ के प्रति मैं आपको सजग करना चाहता हूँ कि जहाँ सारी दुनिया में ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति की राजनीतिक प्रणाली के द्वारा सारी दुनिया में मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला जो इस पैटर्न ने चलाया है, तो एक नया पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन का ये टाइम है। इस पर हमें चर्चा करनी है। इसलिए आप सब लोगों को मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर, आर्थिक लोकतंत्र, अर्थायाम और अंत्योदय, ये 4 राजनीतिक सूत्र हैं जिनकी व्याख्या जब हम एक विशेष क्रम से करेंगे तो वस्तु स्थिति भारत की राजनीति विश्व को किस ओर ले जाएगी ये तय हो जाएगा। ये क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना जब हम करेंगे, विश्व मानवों को अंत्योदय की प्राप्ति अवश्य होगी। यही युग परिवर्तन का समय है, यही वो समय है जहाँ
विचारों से इस जग पर पुनः भारत के उन वैदिक ऋषियों की भविष्यवाणियाँ और उन वैदिक ऋषियों के हमारे मार्गदर्शन जो कभी धरती के प्रथम राजा ने राजनीति के रूप में हमें प्रदान किए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 मानव की अवस्थाएं और 4 प्राप्तियां ये मानव के लिए, जो जॉन डी रॉकफेलर ने 1800वीं शताब्दी में ये घोषणा की थी कि हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति बना रहे हैं जिसमें ये जो लोग हैं भारत के, इनको कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, अध्यापक नहीं बनाना है। इनको केवल एक ऐसे काम के लिए जिसको हम डिज़ाइन करेंगे, वो कामों को बेहतर करने के लिए इनको हम शिक्षित करेंगे। तो आज उसी का परिणाम है कि जहाँ इस शिक्षा पद्धति को तुरंत संसार से बहिष्कृत करने का समय आ गया है और वही हमारी वैदिक शिक्षा सारे संसार में को दोबारा से बताने का वक्त आ गया है। और